वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सासिल और मैं लेके आया हूं एक और क्वेश्चन जो कि कैम्ब्रिज ग्रेड 6 मैथ चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशन एंड सिंपल इनइक्वालिटीज रिव्यू एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन जो है पढ़ते हैं और उसके बाद इसको करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन जो है वो है कि ऑब्जेक्ट ए इज 5 किलोग्राम हैवियर देन ऑब्जेक्ट बी and the mass of object C is twice the mass of object A. If the total mass of three objects is 255 kilograms, find the mass of object C. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर तीन ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी एंड ऑब्जेक्ट सी, और इनके कुछ ना कुछ जो है वो मासेस हैं और इनके दरमियान में रिलेशनशिप जो है वो बताया गया है। ठीक है, तो उनमें से हमें ऑब्जेक्ट सी के मास जो है वो बताना है कि वो जो है वो कितने किलोग्राम है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तीनों के मास जो है वो एक एक करके अज्यूम जो है वो कर लेता हूँ। लेट्स अज्यूम मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू ठीक है, लेट्स अज्यूम मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू ए, ये इज इक्वल टू बी और ये इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये मैंने अजम्पशन कर ली ए बी सी के फॉर्म में। ठीक है, तीनों के मासेस की। और इसके बाद जो है अब जैसे जैसे क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दी गई है उसके हिसाब से मैं इक्वेशन जो है वो ड्रॉ कर लूंगा और फिर उसके बाद इसको करूंगा सॉल्व। ठीक है, तो पहली लाइन में लिखा है क्वेश्चन की ऑब्जेक्ट ए यानी ए इज इक्वल टू इज 5 किलोग्राम हैवियर देन ऑब्जेक्ट बी। जो ऑब्जेक्ट बी का जो मैंने वेट एज्यूम किया हुआ है वो क्या हुआ है बी के बराबर, तो इसके वेट के अंदर अगर मैं 5 मजीद किलोग्राम ऐड कर दूं तो वो बन जाएगा ए का वेट जो है वो बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखें ऑब्जेक्ट ए जो है वो हैवी है, तो जब मैं बी के अंदर 5 ऐड करूंगा तो वो ए के बराबर जो है वो बनेगा। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है वो मैं इक्वेशन नंबर 2 बनाऊंगा इस वाली कंडीशन को यूज करके, जिसमें इन्होंने कहा है कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट सी, तो मैंने क्या लिखा सी इज इक्वल टू, ठीक है, इज ट्वाइस द मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए, तो यानी कि 2a। ठीक है, इसको दोबारा से जो है वो पढ़ते हैं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट सी यानी कि सी इज इक्वल टू इज ट्वाइस द मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए। ट्वाइस मतलब होता है 2 टाइम्स, तो यानी कि 2 गुना है, यानी कि जो मास एक्चुअल मास है ए का उसके अंदर वही मैं आप दोबारा से ऐड कर दूं, या सिंपल जिसको बोलूं कि वो 2 टाइम्स है। तो किसके मास के, ऑब्जेक्ट ए के मास के, तो ऑब्जेक्ट ए तो मैंने ए के बराबर लिया, तो सी इज इक्वल टू 2a मेरी सेकेंड इक्वेशन जो है वो हो जाएगी। ठीक है, अच्छा तो ये मेरी 2 इक्वेशन हो गई। अच्छा अब तीसरी इक्वेशन जो है वो कैसे बनेगी, यहाँ से बनेगी कि इफ द टोटल मास ऑफ 3 ऑब्जेक्ट इज 255 किलोग्राम, तीनों का मास अगर मैं ऐड कर दूं तीनों ऑब्जेक्ट्स का तो वो कितना बनेगा 255 किलोग्राम। तो इसकी सिंपल बन जाएगी मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए प्लस मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी प्लस मास ऑफ ऑब्जेक्ट सी इज इक्वल टू 255 किलोग्राम। तो ये मेरी हो गई क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन जो है एक ऐसा क्वेश्चन है कि इसके अंदर आप लोग जो है वो तमाम ऑब्जेक्ट्स के मासेस को अलग अलग ही अज्यूम करें तो ज़्यादा बेहतर है, यानी कि एक ही अल्फ़ाबेट में अज्यूम जो है वो ना करें तो बेहतर है, डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स जो है वो यूज़ करें। ए के लिए ए, बी के लिए बी और सी के लिए सी। अगर एक भी यूज़ करेंगे तो शायद ये वैसे भी सॉल्व जो है वो हो जाए, लेकिन थोड़ा जो है ना वो हो जाएगा डिफिकल्ट। तो जैसा तरीका जो है वो बताया गया उस पर अमल कर कीजिए और इसी तरह सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो अब मैं इधर लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूँ मैं अभी। ये ले बाबा, ये लो बाबा, ले ला। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 जो है वो मेरी है a इज इक्वल टू बी प्लस 5, इसको मैं कर रहा हूँ कॉपी। ठीक है, और मैं अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ b इज इक्वल टू 5 माइनस a। ठीक है, तो a माइनस 5। ठीक है, मैंने जो है वो सिंपल जो है वो ये किया है कि 5 जो था इज इक्वल टू इस साइड पे पॉजिटिव था, इज इक्वल टू जब इस साइड पे चला जाएगा तो साइन इसकी चेंज हो जाएगी, प्लस से माइनस हो जाएगी। तो मैंने सिंपल जो है वो ये किया है b इज इक्वल टू a माइनस 5। ठीक है, अब मैं इधर जो लिखता हूँ पुट
values of B and C in equation number 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 को मैं एक बार कॉपी जो है वो कर लेता हूँ। ये रही इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अच्छा अब देखें इसके अंदर मैंने क्या लिखा है, बी और सी की वैल्यू हमें इनपुट करना है, ए की वैल्यू हमें इनपुट जो है वो नहीं करनी। तो ए की जगह पे मैंने लिख दिया ए। ठीक है, अच्छा बी की वैल्यू जो है आई है ए माइनस 5, और ये जो बी की वैल्यू आई थी इक्वेशन नंबर 1 से आई थी। ठीक है, तो मैंने बी की जगह पे लिख दिया ए माइनस 5। ठीक है, और सी की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 2a। ये सी इज इक्वल टू 2a, ये क्वेश्चन नंबर 2 थी हमारी, तो सी की जगह पे मैंने लिख दिया 2a इज इक्वल टू 255। ठीक है, तो अब मेरी जो इक्वेशन के अंदर एक ही वेरिएबल बचा है जो कि बचा है a, हालांकि पहले जो है वो 3 वेरिएबल थे a, b और c। ठीक है, अब मैं इसको अलजेब्रा के तहत सॉल्व करूंगा और फिर मैं अपना आंसर निकाल लूंगा। तो 1 1 और 2, तो ये हो जाएंगे 4a इज इक्वल टू 255 प्लस 5। ये माइनस 5 इज इक्वल टू इस साइड पे था, जब इज इक्वल टू इस साइड पे जाएगा तो ये प्लस 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो है 255 प्लस 5 मिलकर 260 हो गए, और a इज इक्वल टू 260 डिवाइड बाय 4। 4 जो था a से मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इज इक्वल टू के इस साइड पे आएगा तो ये 260 का डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये आंसर आ गया 65 ए की वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब हमें फाइंड किसकी वैल्यू जो है वो करनी थी, हमें करनी थी सी का मास फाइंड करना है। तमाम ऑब्जेक्ट्स के मास फाइंड नहीं करने, सिर्फ सी का मास फाइंड करना है। तो सी जो है वो 2a के बराबर है ये, तो मैं इधर लिखता हूँ पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को पहले मैं एक बार कॉपी करूंगा। ठीक है, c इज इक्वल टू 2। अब a की प्लेस पे मैं a की वैल्यू इनपुट कर दूंगा जो कि 65 के बराबर है, और c इज इक्वल टू, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 130 किलोग्राम। ठीक है, यानी कि ये आ गया मास ऑफ ऑब्जेक्ट c। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।